बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ ज़ोया अमजद। नाज़रीन, 27वीं आइनी तरमीम जो कि अभी तक मुकम्मल तौर पर आइन का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन आवाम ने इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है इस तरमीम के ऊपर कि इसके अंदर जो भी डिसीजंस तय पाए गए हैं वो नाइंसाफ़ी हो रही है। आखिर कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको बहुत बहुत ज़्यादा उनके ऊपर तनकीद की जा रही है कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है। आज हम इस तमाम तरह पॉइंट्स पे बात करेंगे बहुत डीपली कि आखिर ये होने क्या जा रहा है। 27वीं आइनी तरमीम जो कि सेनेट से पास हो चुकी है, कौमी असम्बली से भी पास हो चुकी है, सिर्फ अब सदर की मंजूरी के बाद ये आइन का मुकम्मल तौर पर हिस्सा बन जाएगी। लास्ट इसका पॉइंट रह गया है सदर की मंजूरी, इस जानिब से ये रह गई। नाज़रीन, इसमें अगर हम बात करें इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स की, लाइक अगर पॉजिटिव साइड ये है कि अगर इसको इदारों की साइड से देखा जाए, अदालती कार्रवाई की साइड से देखा जाए, तो ये तरमीम, ये आइन, ये बिल्कुल ठीक बनी है अदालती कार्रवाइयों के लिए। लेकिन अगर इसको जमहूरी साइड से देखा जाए, अदर साइड से, तो ये थोड़ी इसमें डगमगाहट गड़बड़ है। कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो कि बहुत अजीब किस्म के हैं, समझ से ऊपर हैं कि ये कैसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं इसमें। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जो सदर होगा उसको फुली छूट होगी, फ्रीडम होगी कि वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। वो अपनी ड्यूरेशन, अपनी जॉब का, अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद भी अमल जो है अपना रोल प्ले कर सकता है सियासत में। एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जितनी भी फ़ौज हैं, जितने भी फ़ौजी रिटायर्ड हो चुके हैं, वो अपनी फ़ौजदारी के अंदर दोबारा से अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद भी इंटरप्ट कर सकते हैं। फ़ील्ड मार्शल के ऊपर किसी किस्म का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई केस नहीं। इनको फ्रीडम होगी हर किस्म का काम करने की, और इनके ऊपर किसी किस्म का कोई केस भी नहीं बन पाएगा। ये जिनका मैं ज़िक्र कर रही हूँ, फ़ील्ड मार्शल के ऊपर किसी किस्म का कोई केस नहीं होगा। वो फुली अपनी अकॉर्डिंग हर चीज़ को लेके चल सकता है अपना ड्यूरेशन पूरा करने के बाद भी। सबसे बड़ा और एक अहम पॉइंट जो कि ये है कि एक्स पीएम्स, साबिक वज़ीर आज़म जो हैं जितने भी, उनके ऊपर किसी किस्म का कभी कोई केस चलेगा ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी बात इसमें कर दी गई है। अभी इसके ऊपर टोटली कंफर्म नहीं है कि इसको भी इस मसवदे का हिस्सा बनाया जाएगा या निकाल लिया जाएगा इस लाइन को भी, कि ये भी होगा या नहीं होगा। लेकिन अभी तक की जो खबर है उसके अकॉर्डिंग ये भी शामिल है। अगर ये शामिल है तो इसका फ़ायदा किसको होगा? इसका फ़ायदा दूसरी जानिब इमरान खान, जो वो भी एक साबिक वज़ीर आज़म थे, अर्जेंटली उनको भी रिहा कर दिया जाएगा। इसके अलावा जितने भी आने वाले वक्त में केसेस पाकिस्तान में चलते हैं, किसी भी साबिक वज़ीर आज़म पे किसी किस्म का कोई केस नहीं चल पाएगा। मतलब आप एट अ टाइम खुद को तो सेव कर रहे हो, ये जो भी हो रहा है, ये सारा जो भी प्रोपेगेंडा तैयार है, खुद को सेव कर रहे हो, लेकिन इसके आपके अपने आप को सेव करने के पीछे बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं जो कि आपके लिए मज़ीद मुश्किलात का सामना होगा। लेकिन ऐसे ये जो ऊपर के रूल्स हैं सारे के, फुली छूट है, फ्रीडम है, आपके ऊपर किसी किस्म का कोई केस नहीं होगा सदर के ऊपर, फील्ड मार्शल के ऊपर। क्यों? है तो वो भी एक इंसान। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्यों? अगर वो किसी का खड़े-खड़े मर्डर कर देते हैं बिला वजह, तो उनको तो ये होगा कि भई हम कुछ भी कर देंगे, हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई केस नहीं होगा। ऐसा क्यों? ये तो इस्लाम में भी इस चीज़ का ज़िक्र है कि अगर कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट दो। तो फिर ये क्या है? क्या आप कुछ भी करोगे आपके ऊपर कि भई आप 27वीं आईनी तरमीम के अकॉर्डिंग आपके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता। इस लिहाज से अगर ये देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ है, इसको नहीं होना चाहिए। आपको ये चेंज करना चाहिए सिनेरियो। जिसने गलती की है, जिसने गुनाह किया है, जिसने जुर्म किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि उसको ये छूट दी जाए कि भई तुम्हें होशियारी है, तुम हमारे इदारे के अंदर काम कर चुके थे, अब तुम ज़िंदगी भर जितने मर्ज़ी कत्ल करो, जितना मर्ज़ी खुलेआम किसी को भी मार दो, कुछ भी कर दो, कुछ भी बुरा काम कर दो, आपको कोई सज़ा नहीं होगी। ये मेरे ख़्याल से एक किस्म की उन चोरों के लिए एप्रिसिएशन है, ना कि उनके लिए एक मुश्किल चीज़। उनके अंदर वो डर, खौफ नहीं होगा। इससे अजीब किस्म की वबा फैल जाएगी, एक अजीब-सा एनवायरनमेंट हो जाएगा। कुछ इदारे किस काम आएँगे, फिर हर कोई अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग चलेगा, सिर्फ़ इस होशियारी के पीछे कि हमारे ऊपर फुली फ्रीडम है, कुछ भी नहीं हो पाएगा। नाज़रीन, ये तो थी ऐसे ड्रॉबैक्स जो कि इस आइनी तरमीम के ऊपर लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, और किसी हद तक ठीक क्रिटिसाइज़ किया है कि ये बड़े अजीब से पॉइंट्स हैं जिनको आई थिंक सो ऐड नहीं करना चाहिए था, या अगर कर दिया है तो इनको बेहतर तरीके से इनका एक पाथ, इसका एक फैक्ट दिखाएँ कि क्या चीज़ है और किस तरह से होनी चाहिए। लेकिन जमहूरी लिहाज से अगर हम ये देखें
ترامیم تو یہ بہت اچھی نہیں ہے، اور اگر ہم عدالتی لحاظ سے اور دوسری کاروائیوں کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ کافی ٹھیک بھی ہے۔ سپریم کورٹ کے اوپر کافی سارے جو کام ہے ان کو اپنی زیر سپرد کیا جائے، اور ان کے اوپر کافی نگرانی کی جائے گی، سختی کی جائے گی جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان کے اوپر۔ تو یہ دونوں سائڈ سے اس کو بیلنس کرنا چاہیے، یہ متوازن نہیں ہے یہ اس کا جو فیصلہ ہے یہ۔ ناظرین، یہ تھی ساری 27ویں آئینی ترمیم کے وہ پوائنٹس جس کے اوپر آج کل سب کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے، اور واقعی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے اوپر کچھ نہ کچھ حکومت کو چاہیے کہ وہ چینج کریں، ان کے اوپر کچھ تبدیلیاں لائیں۔ اس سے بہت سارے نقصانات آنے والے وقت میں پاکستان میں پھیل سکتے ہیں۔ ایسے تمام در کرنٹ افیئر ٹاپکس پر اور کرنٹ سٹوریز پر اور آئینی جتنے بھی آنے والے دنوں میں ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان میں، ان پہ میں بات کرتی رہوں گی۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان زویا امجد کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہباں۔